स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का चौथा वीडियो यानी कि पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लिए हैं, देखिए, यदि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में भाग देने वाले प्रत्येक भुजाओं को x%, मतलब कोई भी आकृति होगा उसका भुजाओं को, मतलब प्रत्येक भुजाओं को x% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसमें क्या होता है, अगर इसी तरह क्वेश्चन रहे, किसी भी आकृति दिया रहे और उसका लंबाई चौड़ाई में अगर x% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, मतलब कितना बढ़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो देखिए, लंबाई x% बढ़ाई, चौड़ाई x% बढ़ाया, दोनों में क्या x% बढ़ाया गया तो क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये पहले जो हम लोग किए थे ना वृद्धि वाला में, तो उसी तरह होगा, यानी कि x जोड़ x प्लस x गुना x बटा 100 और प्रतिशत। इसी तरह हम लोग का वो वाला जैसे बनाए थे उसी तरह बनेगा। जैसे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस x² बटा 100, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। तो इसी फॉर्मूला से बाकी जितना सब ऐसे वाला मैथ रहेगा उसको हम लोग इसी फॉर्मूला से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैथ लिया है, देखिए आप लोग, किसी आयतक के लंबाई एवं चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। एक आयत है तो इसका लंबाई में 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई में भी कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो वही सेम नियम क्या करेंगे, 2 गुना क्या होगा 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, ये फॉर्मूला से हम लोग का हो जाएगा। तो कितना आ रहा, 20 दूना 40 जोड़ 2 दूना 4, 400 बटा 100 प्रतिशत। अब देखिए, तो हम लोग का आ रहा, ये तो कट जाएगा, तो इधर बचा 40, इधर बचा 4 का प्रतिशत। तो हम लोग का आ जाएगा 40 जोड़ 4, 44%। यानी कि किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई में 20% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, 44%, 44% उसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। चलिए और एक इसका उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे। देखिए, इसमें हम लिए हैं, यदि किसी आकृति के क्षेत्रफल में भाग लेने वाले प्रत्येक भुजाओं को x% घटाया जाए। देखिए, इसमें उसमें x% बढ़ाया गया था, इसमें x% क्या घटाया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है। तो इसमें क्या होता है, जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर x% घटाया जाता है, मतलब जितना भी घटाया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल हमेशा घटेगा, अगर बढ़ाया जाएगा तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको जब करेंगे तो इसमें मान लीजिए ये आयत है, आयत का ये x%
घटाया गया लंबाई में और x% घटाया गया चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल क्या उसमें बढ़ा था तो हम लोग लिखे थे क्या, उसमें बढ़ा था तो हम लोग लिखे थे 2x + x² बटा 100, तो इसमें क्या होगा 2x, इसमें माइनस आ जाएगा x² बटा 100 का होल प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, तो ये मतलब हम लोग का ट्रिक बोलो चाहे फार्मूला बोलो, तो यहाँ से हम लोग इसी तरह को अगर बढ़ाया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। देखिए, किसी आयतक के लंबाई और चौड़ाई में 20% क्या किया गया, घटाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। तो कमी वाला फॉर्मूला क्या था, 2x माइनस x² बाई 100%। तो 2 यहाँ x कितना है 20 है, माइनस 20 गुना 20/100, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 घटाओ 400/100 प्रतिशत, तो यहाँ कटेगा देखिए, तो बचा कितना 4 उधर, तो 40 घटाओ 4 बराबर हम लोग का आ रहा है 36%, यानी कि क्षेत्रफल में कमी कितना होगा 36% की कमी आएगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा। चलिए अभी आगे एक लेते हैं। देखिए यहाँ, यदि किसी वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हो तो उस वस्तु में कितना प्रतिशत की खपत कम की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब क्या है कि किसी सामान का या वस्तु का x% या कुछ दाम बढ़ गया न घट गया तो उसमें क्या होगा, तो उसका खपत में कितना कमी किया जाए, या अगर बढ़ गया तो कितना कमी किया जाए, या खपत में मतलब दाम में वृद्धि हो गया तो कितना कम किया जाए कि वो अपरिवर्तित रहे, उसका खर्च जो मायना होता है उसमें अपरिवर्तित कैसे रहेगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसका ट्रिक्स, तो इसको हम लोग इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग का 100 गुना कितना प्रतिशत कीमत में वृद्धि हो रहा है उसको लिखना है, वृद्धि बटा 100 जोड़ जितना वृद्धि हो रहा है उतना, फिर पूरा का प्रतिशत, यानी कि 100 गुना x बटा 100 प्लस x का प्रतिशत। इसको हम लोग ऐसे इस ट्रिक से हम लोग इसको, या इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे कि उसमें हम लोग का जो महीना का खर्च है उसमें मतलब अपरिवर्तित रहे, उतना ही खर्च आए। तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं कैसे।
तो देखिए एक क्वेश्चन हम लिए हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्यों में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं ट्रिक से। क्या होगा, 100 गुना वृद्धि बटा 100 जोड़ वृद्धि होल प्रतिशत। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का वृद्धि कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, 100 जोड़ 20%। अब देखिए, तो हम लोग का ये ऊपर वाला को ऐसे रहने दीजिए, नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 120 होगा। 0 0 2 6 दूना 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100। तो हम लोग का आ रहा 50/3। इसमें आप प्रतिशत दे दीजिए, प्रतिशत। तो इसको जो थोड़े 3 16 48 16 पूर्ण 2/3%, यानी कि हम लोग का खपत में क्या करना पड़ेगा, खपत में 16 पूर्ण 2/3% की क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, तब जाके खर्च क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए इसका और एक उदाहरण लेते हैं। देखिए हम लिए हैं, चावल के दाम में 10% की वृद्धि होने से एक परिवार में चावल की व्यवहार में कितना प्रतिशत कम करने से कुल खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि 10% उसका चावल का दाम वृद्धि हो गया तो उसमें कैसे मैनेज करेंगे या कितना कम करेंगे ताकि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो चलिए इसको करते हैं। क्या बताया ट्रिक्स, 100 गुना वृद्धि किसका, चावल के दाम का, बटा 100 जोड़ वृद्धि क्या, चावल के दाम का होल प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 10% वृद्धि हो रहा है तो 10, 100 जोड़ 10%। तो हम लोग का आ रहा 100 गुना 10/110। इसको कटा तो हम लोग का क्या आया, 100/11%, यानी कि ये आ जाएगा हम लोग का 99, यानी कि 9/1/11%। यानी कि व्यवहार में कितना कमी करना पड़ेगा, व्यवहार में 9/1/11% कमी करनी पड़ेगी, यानी कि इतना प्रतिशत कम चावल खाना पड़ेगा सबको। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें हम लिए हैं, देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत में x% कमी, उसमें क्या था, x% वृद्धि था, इसमें x% कमी है, तो इसमें खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए। उसमें हम लोग को मतलब जो चीज़ का कम मतलब दाम बढ़ जाता था तो उसमें व्यवहार में हम लोग क्या करते थे, कमी करते थे, लेकिन इसमें दाम कम हो गया तो व्यवहार में
हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, खर्च अपरिवर्तित रहे, लेकिन कितना प्रतिशत हम लोग वो व्यवहार में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उसको निकालेंगे। तो इसमें भी ट्रिक्स है, देखिए। सौ गुना क्या होगा, कमी बटा 100 जोड़ 100 घटाव होगा। इसमें उसमें वृद्धि हो रहा था, जोड़ा जा रहा था, इसमें कमी हो रहा था, घटाव होगा, क्या होगा, कमी प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, 100 गुना कितना कमी हो रहा है, x का, यानी कि 100 माइनस x प्रतिशत। इसी ट्रिक से हम लोग इसी तरह मैथ को बनाएंगे। तो चलिए एक तो मैथ लेते हैं और देखते हैं कैसे बन रहा है। यदि चीनी की कीमत 10% गिर गया, यानी कि कम हो गया, तो कोई गृहपति यानी कि गृहस्वामी मतलब घर का मालिक खपत में कितना बढ़ा दे ताकि उसके खर्च में कोई कमी नहीं आए। मतलब उसके जो उन लोग मतलब चीनी का जो व्यवहार करते हैं उसमें कितना बढ़ा दे कि उसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, कमे भी नहीं और बढ़े भी नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। क्या बताया ट्रिक्स, 100 गुना कमी बटा 100 घटाओ कमी प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, 100 कितना प्रतिशत गिरा, 10%। क्या हो जाएगा, 10 गुना बटा 100 10 घटाओ प्रतिशत। तो ये हम लोग का आ जाएगा 100 गुना 10, नीचे आ जाएगा हम लोग का, घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो 0 0 कटेगा, तो हम लोग का आया 100/9 प्रतिशत। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या उसका जो मतलब इस्तेमाल करने वाला चीज़ चीनी को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कितना, 100/9 प्रतिशत, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 11.1/9 प्रतिशत। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या रहेगा, खर्च में अपरिवर्तित रहेगा। चलिए और एक लेते हैं। सेब के दाम में 20% कम होने से सेब का दाम को पूर्वावस्था में लाने के लिए सेब के मूल्यों में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखिए, इसमें भी कमी है, तो कमी है तो क्या है, 100 गुना कमी बटा क्या होगा, 100 घटाओ कमी प्रतिशत। तो हम लोग का आ जाएगा 100 कितना कमी है, 20% कमी, 100 घटाओ 20%। तो हम लोग का आ रहा है 100 गुना 20 बटा ये हो जाएगा 80, 0 0 कटेगा, 2 4 दूना 8, 4 25 100। तो हम लोग का कितना आया, 25%, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, सेब के मूल्यों में 25% क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 25%। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और कुछ मैथ्स इम्पोर्टेंट मैथ लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला होता है या एग्ज़ाम में आता है, उसी तरह मैथ हम लेके आएंगे। तो आज की क्लास में हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।